नीतीश कुमार अभी क्या कर रहे हैं ये कोई न्यूज चैनल नहीं बता रहा है। नीतीश कुमार अभी बैलेंस, तो नीतीश कुमार की उस दिन चुप्पी खुलेगी और नीतीश कुमार बैठे बैठे या कहीं खड़े होकर खेला कर देंगे कि आप तो सब जानबे करते हैं, हम तो कहवे किए थे, हम तो विशेष राज्य का दर्जा मांगने किए थे लेकिन वो दिए नहीं। हम तो जाति जनगणना की भी बात किए थे लेकिन अब हम करे क्या, हमारा तो काम है काम करना, हमको कौन क्या बोलता है, हम उस सब में रहते हैं, हम तो अपना काम करते रहते हैं, तो हमको अपना काम करना है। हम तो शुरू से बिहार के लोगों के लिए काम देखे, लालू यादव जी का जब सरकार था तो ये था वो था, हमने कितना विकास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। क्या संजय झा को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाना नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार के पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है? क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडी गठबंधन में जाने वाले हैं? नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के नेता अपने ही नेता के बयान का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ चल रही है खबर बिहार में, आइए हम जानते हैं अपने एडिटर पुरुषोत्तम कुमार से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श, बहुत अच्छा आपका आज का सवाल रहा। मैंने इंट्रो सुना जी कि नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ हो चुके हैं। नीतीश कुमार के पार्टी जदयू में कल से बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। नीतीश कुमार के अपने ही नेता, अपने सांसद के बयान के उनके ही नेता विरोध कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी चुप है और इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार जब भी चुप रहे हैं बहुत बड़ा खेला हुआ है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार की चुप्पी पर जितना एनालिसिस कर लिया जाए वो कम होगा। सिर्फ फाइनल पोस्ट बैठ करके ये कह दे कि नीतीश कुमार की चुप्पी का मतलब ये है, चुप्पी का इशारा ये है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। नीतीश कुमार की चुप्पी पर एनालिसिस छोटे छोटे चैनल से लेकर बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं, और जो सही चीज है, जो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है उसको भापना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो एकदम ध्रुव सत्य है कि नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा करती है, और वो पॉलिटिक्स में, बिहार पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है। नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे एक रणनीति होती है, एक नीति होती है, और नीतीश कुमार की चुप्पी कब टूटती है? जब कुछ नया हो जाता है बिहार में। अतिशयोक्ति नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अब अलग हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है, रिजल्ट आया है, तब से आप देख रहे होंगे आदर्श कि तमाम न्यूज चैनल लगातार एनालिसिस करते रहती है कि नीतीश कुमार ये करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार वो करने जा रहे हैं। मन को कोई नहीं पढ़ पाता है, कोई नहीं पढ़ पाता है। और एक राजनेता की तो यही पहचान होनी चाहिए। मैं मानता हूं नीतीश कुमार विजनरी लीडर हैं, और सब कुछ बयां ही हो जाए तो फिर राजनीति क्या है? सब कुछ कह ही दिया जाए तो फिर राजनीति क्या है? सहमत के इस खेल में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। नीतीश कुमार को धाराशाही करना, नीतीश कुमार को खत्म करने की जो साजिश से रची जाती है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और सेफोलॉजिस्ट चर्चा करते नजर आते हैं, ये मुझे आसान नहीं लगता है। नीतीश कुमार को इतनी आसानी से बिहार पॉलिटिक्स से आप गायब कर दीजिएगा, उनके आइडेंटिटी को डैमेज कर दीजिएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दीजिएगा, ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तमाम तरह की अटकलें हैं। अभी आपने कहा इंट्रो में कि क्या संजय झा को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने का नीतीश कुमार का फैसला अब भारी पड़ रहा है नीतीश कुमार को। देखिए आदर्श, हमारे भी जो सूत्र हैं और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट लोग, सेफोलॉजिस्ट लोग चर्चा करते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, तो एक चीज सामने आती है कि संजय झा को कार्यकारिणी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है। संजय झा को कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित शाह ने बनवाया है। खबर यह भी है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए हैं, इंडी को छोड़ के, उसमें सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो संजय झा का है। देखिए, अगर एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार बने हुए हैं और सरकार चला रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा अगर हाथ संजय झा का है तो ये अच्छी बात है। सबसे बड़ा हाथ संजय झा का है तो ये अच्छी बात है कि संजय झा के लाइजनिंग से कम केंद्र में सरकार तो चल रही है। जैसे विरोधियों का कहना आज सही हो रहा है। विरोधियों का कहना था कि भाजपा जिस पार्टी पे नजर देखती है उसको तोड़ देती है। आप महाराष्ट्र में देखें,
और बहुत जगह देखे संजय झा को अपने तरफ कर लिए हैं, ललन सिंह अमित शाह के काफी करीब आ गए हैं। ये भी खबर है। क्या नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है या नीतीश कुमार को ही तोड़ने का प्रयास हो रहा है? अब देखिए, मैं इस पे आपको दो चीज समझाऊंगा, बड़ी बारीकी से समझिएगा। मैं दर्शकों को भी ये चीज बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ललन सिंह ने पिछले दिनों पार्लियामेंट में बयान दिया वक्फ बोर्ड को लेकर के। करंट देखे थे उस बयान का, एकदम लग रहा था कि ललन फुल जोश में थे, फुल जोश में थे। ये लग रहा था कि ललन सिंह यहाँ जदयू के सांसद नहीं है, लग रहा था कि ललन सिंह भाजपा के सांसद हैं। नीतीश कुमार की पॉलिसी जो है, नीतीश कुमार का सिद्धांत जो है, नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी जो है, वो सोशलिज्म की है, समाजवाद की है। नीतीश कुमार का जो बिहार के वोटरों की साधने की जो एक्टिविटी है, जो प्रक्रिया है, उनकी जो नीति तैयार होती है, वो समाजवाद की है। नीतीश कुमार समाजवादी नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार के नेता ललन सिंह का बयान पार्लियामेंट में देखे कितना जोश से था वक्फ बोर्ड को लेकर के। इंडिया गठबंधन यानी अपोजिशन को किस तरह से वो बैठा रहे थे और अपनी बातों को सामने रख रहे थे। तो क्या इस बयान के पीछे भी कोई साजिश है? क्या इस बयान के पीछे भी कोई नीति है? क्या इस बयान के पीछे कोई बड़ी राजनीति हो रही है? क्या इस सहमत के खेल में ललन सिंह को अगले पायदान में रखा जा रहा है? इस चीज को ज्यादा से ज्यादा जरूरी है समझने की। अब देखिए, एक तरफ आपने देखा कि ललन सिंह पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने देखा कि जदयू के एक विधायक जो मुस्लिम विधायक हैं, क्या नाम है उनका, गुलाम गौस ये बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में छेड़छाड़ करने से पहले ये आवाम में बात जानी चाहिए, मुस्लिम लोगों के बीच में बात जानी चाहिए, और लोगों का जो सेंटिमेंट है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, लोगों को फैसला करने देना चाहिए। नीतीश कुमार अपना वोट बैंक भी साध रहे हैं। यही बात मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को आप कमजोर ना समझिए। नीतीश कुमार के उनके खास नेता विजय चौधरी का कहना है कि जदयू के कहने पे बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। अब देखिए, यही चीज तो मैं समझा रहा हूं कि अगर लोगों को लगता है, जो बैठ करके विश्लेषण करने वाले लोग हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए साजिश से रची जा रही है, नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए संजय झा लाइजनिंग कर रहे हैं, ललन सिंह अमित शाह के करीबी होते जा रहे हैं, जदयू के 12 सांसद अब भाजपा के करीबी होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार का दामन छोड़ देंगे, नीतीश कुमार का पलड़ा छोड़ करके भाजपा में चले जाएंगे और नीतीश कुमार को डैमेज कर दिया जाएगा। तो एक धड़ा ये बात मानता है, लेकिन दूसरी धड़ा ये बात आज तक आपको नहीं बताएगा कि ललन सिंह को आगे करके ये नीतीश कुमार ये तो नहीं कर रहे हैं कि भाजपा को दिखा रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ पार्लियामेंट में खड़े हैं, और दूसरी तरफ अपने विधायक को आगे करके ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो जदयू हमेशा से हितकारी सोच रखने वाली है, हमेशा से मुसलमानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ जो वो जुड़े हुए हैं, जो गठबंधन धर्म होता है उसका पालन पार्लियामेंट में कर रहे हैं, और दूसरे तरफ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए अपने विधायक को बैंक भी तैयार कर रहे हैं। अब इसमें तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे खास विजय चौधरी अगर ये आकर के कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो भी बदलाव होने हैं, जो अमेंडमेंट होने हैं, उससे पहले ये जो मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के बीच में ये भ्रम फैला हुआ है, बहुत सारे भ्रम को छीना जा रहा है, उस चीज को दूर करने की जरूरत है, और इसीलिए हमने अनुशंसा किया है कि इसे जेपीसी के पास में भेजा जाए। तो एक तरफ पार्लियामेंट में ललन सिंह खड़े होकर के बयान तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि नीतीश कुमार के खास नेता उस बयान को डिकोड कर रहे हैं, उस बयान से लोगों को हटा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के साथ, मीडिया बंधुओं के साथ बैठ करके ये कह रहे हैं कि नहीं हमने अनुशंसा किया है, हम लोग तो हमेशा से मुसलमानों के लिए कल्याणकारी। तो आपका कहना है कि ललन सिंह का पार्लियामेंट में भाषण और जदयू के विधायक का विरोध, दोनों सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, नीतीश कुमार अभी क्या कर रहे हैं ये कोई न्यूज चैनल नहीं बता रहा है। नीतीश कुमार अभी बैलेंस कर रहे हैं, नीतीश कुमार बैलेंस कर रहे हैं, दोनों धर्म का पालन कर रहे हैं, दोनों धर्म का पालन कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक है और दूसरी तरफ
भाजपा का गठबंधन। भाजपा का गठबंधन है। और कारण क्या है, नीतीश कुमार अभी कोई चुप्पी जो साधे हैं, फैसला नहीं ले रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि अभी फैसला लेने की घड़ी नहीं है। फैसला नीतीश कुमार कब लेंगे, जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे, और यात्रा पर निकलने के बाद रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएंगे, रिजर्वेशन के मुद्दे में कहेंगे कि 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। फिर तेजस्वी यादव का करंट देखेंगे नीतीश कुमार, और देखेंगे कि आम जनता का कितना समर्थन तेजस्वी यादव को मिल रहा है। अब देखिए, तेजस्वी यादव भी उधर डैमेज किए हैं। एक सतीश कुमार नाम के, नीतीश कुमार के पुराने नेता हैं सतीश कुमार, उनको जदयू का बिहार का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनको वो जब 1996 में कुर्मी समाज की बड़ी रैली हुई थी, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्हीं के कारण वो रैली सफल हो पाई थी। और जब समता पार्टी बनी थी तो उसमें वो एक अंग वो भी थे, एक हिस्सा वो भी थे, तो उनको राजद ने अपने पार्टी में ले लिया है, अपने खेमे में ले लिया है। तो नीतीश कुमार अगर अभी चुप हैं तो नीतीश कुमार, ये भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से आदर्श। और मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि भाजपा नीतीश कुमार को तोड़ना चाहती है। अरे भैया, भाजपा पूरे देश में छोटी छोटी पार्टी को तोड़ दी, आज तक नीतीश कुमार को नहीं तोड़ी, क्योंकि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिसके सामने आकर के, जिसके आगे आकर के झुकना पड़ता है। कुछ ही दिन पहले की बात है, ललन सिंह राजद के ज्यादा करीबी हो गए थे, लालू यादव के ज्यादा पास चले गए थे। क्या हश्र हुआ? नहीं, क्या हश्र हुआ? उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब ललन सिंह वही कर रहे हैं जो उनको कहा जा रहा है। ललन सिंह पार्लियामेंट में, ललन सिंह जब एक समय था, ललन सिंह पूरे जोर शोर से विरोध करते थे भाजपा का। हाँ, आप देखिए अभी अमित शाह को वो विरोध करने का वो बैठ जाइए जोर से, पूरे फुल हाई से। तो ललन सिंह अपनी जगह पे फिट है, लेकिन जगह कौन सा होगा, एनडीए गठबंधन में होगा या एनडी गठबंधन में होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पार्टी कौन चलाता है? नीतीश कुमार। तो एक तरफ विधायक का बयान आना, एक तरफ ललन सिंह का पार्लियामेंट में बयान आना, दूसरी तरफ विजय चौधरी का बयान आना। इससे आपको भी समझ में आता होगा कि नीतीश कुमार अभी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो क्या संजय झा को भी अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा? देखिए, अगर संजय झा को लेकर के भाजपा के बहुत करीबी हैं, आरएसएस के काम कर रहे हैं। अगर संजय झा को लेकर के नीतीश कुमार को थोड़ी सी भी महक आ गई कि संजय झा अब पार्टी हितकारी के लिए नहीं है, पार्टी के लिए हितकर नहीं है, ये कुछ अलग साजिश से रच रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए कितना देर का फैसला है, नीतीश कुमार उनको हटा देंगे। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में एकदम 100% एश्योर कर लीजिए कि वो जिस भी दल के साथ जुड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ रहे तब, इंडिया गठबंधन के साथ रहे तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे, और इससे नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इस सब में सबसे बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की। अच्छा, जब चुनाव हुआ था तभी रिजल्ट आया चुनाव का, तो ममता बनर्जी ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हम सबके साथ हैं। कहा उनके मतलब हमारे साथ अभी बातचीत चल रही है, भले अलग दल में हो लेकिन हमारे साथ है, हमारे मित्र हैं। अभी ममता बनर्जी अपने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार भेजी है इस मैटर को देखने के लिए, और बिहार आते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर, उन्होंने नाम तो नहीं लिया पर मैं नाम ले रहा हूं कि चुप तो नीतीश कुमार ही है, कि अगर जो चुप है उनको हम चुप कराने नहीं, मतलब चुप रखने के लिए नहीं आए हैं, और जो बोल रहे हैं उनको चुप कराने भी नहीं आए हैं, हम बुलवाने आए हैं। देखिए, क्या इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं, और ममता बनर्जी कि जो हमारे जो सोर्स हैं, हमें जो खबर प्राप्त हुई है वो खबर ये है कि ममता बनर्जी अब इस पक्ष में है कि नीतीश और नायडू को इंडिया गठबंधन में लाया जाए, और इस पक्ष में इसीलिए है, बार बार नीतीश कुमार के साथ बैठक, बार बार नीतीश कुमार के, आप देखे होइएगा जब से लोकसभा का चुनाव आया है, तो जब भी एनडीए गठबंधन तोड़ने की बात आती है, जब भी एनडीए गठबंधन में दो धाराओं में बांटने की बात आती है, तो एक ही आदमी खड़ा होता है, नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू को लेकर के चर्चा नहीं होती है। इसका कारण जानते हैं आदर्श? पार्टी पर वो भी बदले थे नहीं, तो इसका कारण जानते हो? अभी चर्चा नीतीश कुमार की होती है, पार्टी तो वो बदले थे, लेकिन
नीतीश कुमार की चर्चा क्यों होती है कि एक ही शख्स ऐसा है, एक ही व्यक्ति ऐसा है नीतीश कुमार कि जो अगर आज अलग हटता है तो चंद्रबाबू नायडू को भी अलग कर लेगा। यानी नीतीश कुमार को साध लेना मतलब चंद्रबाबू नायडू को साध लेना, क्योंकि नीतीश कुमार में वो खूबी है, नीतीश कुमार में वो क्वालिटी है कि अगर नीतीश कुमार मान गए, नीतीश कुमार रूठे हुए हैं, नीतीश कुमार अगर मान गए तो अतिशोक्ति नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू भी जो है नहीं मानेंगे। मतलब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार आना और इस तरह का बयान देना, ये साफ तौर पे तो मैंने बताया ना कि हमारे जो सोर्स है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें खबर मिली है कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर इंडी गठबंधन का सूत्रधार कोई है तो नीतीश कुमार है। तो अभी हमें जो खबर मिली है कि ममता बनर्जी ने हामी भर दिया है कि जाइए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इंडिया, देखिए इंडिया गठबंधन से अलग होने का एक ही मात्र कारण जो मुझे दिखाई देता है नीतीश कुमार को, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहती हैं, अभी तक नहीं चाहती थी, हालांकि अब तो उनका मन जो है बदल रहा है, वो नहीं चाही थी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में ला करके और उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। ममता बनर्जी नहीं चाहती। जब रेल मंत्री बने थे तभी से उन लोगों के बीच खटपट चलती रहती है। तो नीतीश कुमार को लेकर के ममता बनर्जी अब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर आपको देखने को मिलेगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की मीटिंग हो गई नीतीश कुमार के साथ, तो मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मान के चलिएगा कि बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जितने न्यूज चैनल न्यूज चला रहे हैं, जितने लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार की खामोशी है, तो नीतीश कुमार की खामोशी अब कुछ बयां करने वाली है। नीतीश कुमार उस समय का इंतजार कर रहे हैं। एक और मैं खबर आपको बता दूं कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार से सहयोग लेने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं बिहार के लिए, जो 48,000 करोड़ रुपए का लोन होगा। और अब देखिए इसमें भी बड़ी राजनीति है। 48,000 करोड़ रुपया नीतीश का डिमांड होगा, तो क्या एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये रकम नीतीश कुमार को देगी? ये भी देखिए, नीतीश कुमार अभी तक आप 4-5 सेगमेंट को उठा करके देखिए, क्या नीतीश कुमार मौका ढूंढ रहे हैं नाराज होने का? बिल्कुल मौका ढूंढ कि रहे हैं हमें एक मौका मिले कि इनको छोड़ने का। नीतीश कुमार ने अभी तक जो भी सवाल किए हैं, जैसे उन्होंने बिहार का विशेष दर्जा या विशेष पैकेज, तो सरकार को मजबूरी में विशेष पैकेज देना पड़ा। अब देखिए नीतीश कुमार के पास पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि भाई हम शुरू से विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते आए हुए हैं, उन्होंने हमें विशेष पैकेज के नाम पे फलाना फलाना लेमन चूस थमा दिया, ठीक है, तो हम उनसे अलग हो गए। हमने उनसे 48,000 करोड़ रुपए की डिमांड की बिहार के विकास के लिए, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम साथ छोड़ रहे हैं। हमने उनसे जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में दाखिल करने की, शामिल करने की मांग की, उन्होंने नहीं किया, अलग हो गए। तो नीतीश कुमार के पास तो पॉइंट है, नीतीश कुमार के पास तर्क है, और अभी ये तर्क और बढ़ेगा, अभी और पॉइंट आएंगे। और नीतीश कुमार एक तरफ अपने देखिए एक बात जान जाइए, जो नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं वो नीतीश कुमार के ही रहेंगे। नीतीश कुमार को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ललन सिंह भले ही बयानबाजी दे रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। उस टाइम में बहुत बयानबाजी कर रहे थे, पर फिर भी साथ नीतीश कुमार के थे। नीतीश कुमार के थे। ललन सिंह वहीं करेंगे जो नीतीश कुमार कहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार आना और इन जदयू के इन नेताओं का अलग अलग बयान आना एक ही मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड को लेकर के। अब जब से विजय चौधरी ने यह बयान दिया है, जब से विजय चौधरी ने यह बात की है, तो विधायक खुल करके आ गए हैं सामने। वो कहने लगे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हो रहा है, इसको लेकर के जनता के बीच में, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ये बात जानी चाहिए। इस तरह सरकार को इतनी जल्दीबाजी में ये फैसला नहीं करना चाहिए। तो नीतीश कुमार और मजबूत हो रहे हैं, नीतीश कुमार एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, ताकि जिस दिन नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ेगी और नीतीश कुमार को लगेगा कि अब मुझे एनडीए गठबंधन में नहीं रहना चाहिए, इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, तो नीतीश कुमार की उस दिन चुप्पी खुलेगी और नीतीश कुमार बैठे बैठे या कहीं खड़े होकर खेला कर देंगे कि आप तो सब जानबे करते हैं, हम तो कहवे किए थे, हम तो विशेष राज्य का दर्जा मांगने किए थे, लेकिन वो दिए नहीं। हम तो जाति जनगणना की भी बात किए थे, लेकिन अब हम करे क्या? हमारा तो काम है काम करना, हमको कौन क्या बोलता है, हम उस सब में रहते हैं, हम तो अपना काम करते रहते हैं। तो हमको अपना काम करना है। हम तो शुरू से बिहार के लोगों के लिए काम देखे। लालू यादव जी का जब
सरकार था तो ये था वो था, हमने कितना विकास किया, यही बात कह करके नीतीश कुमार अपनी बात खत्म करेंगे। और इस बात के साथ एक निर्णायक फैसला होगा नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार 2025 में कोई मतलब इसमें सोचने वाली बात नहीं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। और इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा बनेंगे तो भाजपा के लिए एनडीए जो गवर्नमेंट चल रही है उसके लिए खतरे की घंटी साबित होगी। इसीलिए भाजपा भी नहीं चाह रही है कि नीतीश कुमार को हम नाराज करते रहें। तो नीतीश की डिमांड तो माननी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल तक सरकार चलानी है। तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि नीतीश कुमार दोनों तरफ खुशी कर रहे हैं, और उनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, और मौका खोज रहे हैं। मौका मिलते इंडी गठबंधन में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आदर्श। नमस्कार, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। भाई तो 20 मिनट की खबर, 20 मिनट हो गए।